हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 14 होगा और इसमें आपको दर्शन के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को एक जगह एकत्रित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट नंबर 14 और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितना कितना आप लोग सही किए, आप लोग को कैसा ये सेशन लगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में कुल कितने पुरुषार्थ बनाए गए हैं, 1, 2, 3 या 4। तो भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ बनाए गए हैं। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका पहला का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर। सत्य कथन का चयन करें। जो कथन सत्य है आपको बताना है, चुनना है। ऑप्शन ए है चारों पुरुषार्थों में धर्म का अर्थ सामाजिक व्यवस्था का विनियमन है। बी है काम का अर्थ मुक्ति है। सी मोक्ष का अर्थ आर्थिक संसाधन है। और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दो का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी चारों पुरुषार्थों में धर्म का अर्थ जो है सामाजिक व्यवस्था का विनियमन है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। तीसरा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया गया है जीवन का लक्ष्य और सूची 2 में है दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है। धर्म का क्या अर्थ होता है, तो धर्म का अर्थ होता है सामाजिक व्यवस्था, है ना। और अर्थ का क्या होता है, अर्थ का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है आर्थिक संसाधन। काम का क्या अर्थ होता है, तो शारीरिक सुख भोग का प्रेम काम का अर्थ होता है। और मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। तो आंसर आपका क्या हो गया, 4, 1, 2 और 3। तो देख लीजिए यहाँ 4, 1, 2, 3 किस में है, ए में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप लोग भी अपना अपना जवाब देते चलिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोग सही किए हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि षड दर्शन से क्या तात्पर्य है। 6 दर्शन, 7 दर्शन, 8 दर्शन या 9 दर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दर्शन। षड दर्शन से आपका तात्पर्य है 6 दर्शन। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 5 नंबर। महर्षि कपिल निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है शाक्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या वैशेषिक दर्शन। तो महर्षि कपिल जो हैं ये शाक्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन अपने आरंभ काल में भौतिकवादी था परंतु बाद में उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। तो वो कौन सा दर्शन था, योग दर्शन, शाक्य दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन। तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी वो था आपका शाक्य दर्शन जो आरंभ काल में भौतिकवादी था परंतु बाद में उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7। सत्य कथन का चयन करें। जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको जो सत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूल आधार है। सी है आपका मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के आसन दैहिक व्यायाम अर्थात श्वसन के व्यायाम बनाए गए हैं, उपयुक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। पर्वत अग्नि युक्त है क्योंकि वहाँ धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर में। यह कथन किस दर्शन का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कथन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको बताना है ये कथन किसका है, वैशेषिक दर्शन का, मीमांस दर्शन का, वेदांत दर्शन का या न्याय दर्शन का। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका न्याय दर्शन का ये कथन है। एक बार इस कथन को और आप दोहरा ले कि पर्वत अग्नि युक्त है क्योंकि वहाँ धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर में। यह कथन किस दर्शन का उदाहरण है, तो न्याय दर्शन का। आंसर नंबर डी हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है आपका।
परमाणुवाद तथा भौतिक शास्त्र निम्नलिखित में से किस दर्शन की देन है? तो ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन, मीमांस दर्शन, वेदांत दर्शन या डी है न्याय दर्शन। तो परमाणुवाद तथा भौतिकवाद किस दर्शन की देन है? तो 9 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी वो वैशेषिक दर्शन की देन है। चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक 13 जो टेस्ट हो चुका है, अगर वो आप नहीं दिए हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको 13 टेस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप 13 टेस्ट दे सकते हैं, चैप्टर वाइज, है ना। जितने भी प्रश्न आपको टेस्ट लिया गया है सब चैप्टर वाइज लिया गया है और उसमें एक ही वीडियो बनाया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मीमांस का मूल अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है तर्क या अर्थ लगाने की कला, बी है पारंपरिक सोच, और सी है सृजनात्मक विचार, और डी है विध्वंसक विचार। तो 10 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी मीमांस का मूल अर्थ तर्क या अर्थ लगाने की कला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। किस दर्शन के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य होती है? कौन से दर्शन के अनुसार वेद में जो बातें कही गई है वो सदा सत्य होती है? ऑप्शन है वेदांत, मीमांस, यहाँ मीमांस नहीं होगा, यहाँ मीमांस, योग या न्याय। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी वो है दोस्तों आपका मीमांस दर्शन, है ना। मीमांस दर्शन के अनुसार जो वेद में बातें कही गई है वो सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बृहदारण्यक का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन का मूल अर्थ है? ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन या वेदांत दर्शन। तो 12 का हो जाएगा डी नंबर, यानी बृहदारण्यक का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर कि रामानुज निम्नलिखित में से किसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं? ऑप्शन है भक्ति, बी है दान, सी है पूजा पाठ, और डी है आपका यज्ञ। तो रामानुज जो हैं वो भक्ति को अपना मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि चार्वाक किस दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे? ऑप्शन है भौतिकवादी दर्शन, नैतिकवादी दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार्वाक जो थे ये भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 15 कि लोकायत दर्शन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है चार्वाक से, शंकर से, रामानुज से या शंकराचार्य से। तो लोकायत दर्शन का जो संबंध है ये है आपका चार्वाक से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और सही उत्तर को बताना है। सूची 1 में दिया गया है दर्शन और सूची 2 में है प्रतिपादक। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद। मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी, और लास्ट है आपका वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण। ये चारों जो दर्शन है इसके प्रतिपादक आपको याद रखना है, हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, यानी आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन निम्नलिखित में से कौन है? जो सबसे प्राचीन दर्शन है वो कौन है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या वेदांत दर्शन। तो 17 का हो जाएगा ए नंबर, जो सांख्य दर्शन है दोस्तों ये सबसे प्राचीन दर्शन है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर कि योग दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कितनी क्रियाएं बताई गई है? कितनी क्रियाएं बताई गई है मोक्ष प्राप्ति के लिए? ऑप्शन है 5, 8, 9 या 10। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी योग दर्शन के अनुसार
मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? किसके अनुसार? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार। ऑप्शन है पंच महाभूत, षष्ठ महाभूत, सप्त महाभूत या अष्ट महाभूत। 19 का हो जाएगा ए नंबर। यानी वैशेषिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को पंच महाभूत में वर्गीकृत किया गया है। यानी ऑप्शन क्या हो गया? ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन केवल ब्रह्मा को ही सत्य मानता है? वो कौन सा दर्शन है जो केवल ब्रह्मा को सत्य मानता है? ऑप्शन है न्याय दर्शन, मीमांस दर्शन, वेदांत दर्शन या योग दर्शन। यहाँ मीमांस होगा तो आंसर हो जाएगा आपका 20 का वेदांत दर्शन जो है ये केवल ब्रह्मा को सत्य मानता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 21। और दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो सेशन तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है मोक्ष का, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार, बी है ईश्वर को प्राप्त करना, सी है जीवन के मूल्य को समझना, या डी है आजीवन सुख की प्राप्ति। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार, है ना। यहाँ धार हो जाएगा उद्धार। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि आत्म नियंत्रण तथा आत्म यातना को किस दर्शन में सर्वोपरि माना जाता है? तो वो कौन सा दर्शन है? ऑप्शन है वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन या मीमांस दर्शन। 22 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी आत्मनियंत्रण तथा आत्मयातना को योग दर्शन सर्वोपरि मानता है। आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट देखिए 23। सत्व, रज, तम तीन गुणों का सिद्धांत किस दर्शन में अपनाया गया है? सत्य, रज और तम ये तीन गुणों का जो सिद्धांत है किस दर्शन में अपनाया गया है? ऑप्शन है सांख्य, त्रिगुण, मीमांस या न्याय। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये जो सिद्धांत है सांख्य दर्शन में अपनाया गया है। ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं 24। न्याय दर्शन के अनुसार विश्व का सृष्टिकर्ता किसे माना गया है? सृष्टिकर्ता किसे माना गया है? स्वयं को, प्रकृति को, ईश्वर को या परमाणु को? किसके अनुसार? तो न्याय दर्शन के अनुसार। 24 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी विश्व का जो सृष्टिकर्ता है वो आपको ईश्वर को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानते? वो कौन सा दर्शन है जो किसी देवी या अलौकिक शक्ति को अस्तित्व नहीं मानते थे? कपिल, चवार्क, जैमिनी या कनाद। तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। जो चवार्क थे वो किसी भी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 26। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कुल कितने हैं? मूल तत्व की संख्या कितनी है सांख्य दर्शन के अनुसार? ऑप्शन है 20, 25, 30 या 35। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मूल जो तत्व है वो 25 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन, है ना, वेदांत दर्शन, हाँ ये गलत हो गया है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा निम्नलिखित में से क्या है? तो शाश्वत और विनाशी हैं, शाश्वत और अविनाशी है, अशाश्वत और अविनाशी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है।
नेक्स्ट देखिए 28 की मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करने का मार्ग किस दर्शन में बताया गया है। ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन या सांख्य दर्शन। तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करने का मार्ग जो है मीमांसा दर्शन में बताया गया है। आंसर हो गया आपका ए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अर्थ का संबंध किससे है, धर्म से, अर्थ से, काम से या मोक्ष से। तो अर्थशास्त्र का संबंध पूछ रहा है, तो अर्थशास्त्र का संबंध आपको बताए थे कि अर्थ से है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 29 क्वेश्चन जो दर्शन से संबंधित था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और कितना आप लोग सही किए हैं ना, 5, 10, 12, 15, 20। और ये हमारा चैनल है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और जो भी समस्याएं हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इससे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यहाँ से आपको PDF को प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इससे आप जुड़े, ये हमारा इंस्टाग्राम है। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।